शनिवार की रात, वो रात जब भगदड़ मची या यूं कहें कि लोग परेशान दिखें। करीबन 9:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले लोगों की भारी भीड़ थी, साथ ही अन्य यात्री भी थे। 2 ट्रेनों के लेट होने के चलते भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति हुई। यह पूरी घटना महज 10 मिनट में घटी और प्रशासन की लापरवाही और यात्रियों में दुविधा के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे स्टेशन पर रात 8 बजे से ही भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी। हालांकि भीड़ बढ़ने के बावजूद रेलवे की तरफ से भीड़ का नियंत्रण करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। सप्ताहांत में महाकुंभ जाने वालों की भीड़ यानी कि भारी भीड़ के बावजूद स्टेशन पे कोई कंट्रोल रूम भी नहीं बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक चश्मदीद ने बताया है कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें देरी से चल रही थी। ये दोनों ट्रेनें भी प्रयागराज जा रही थी। इनके यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में यात्री नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 14 से रात 10:10 पर निकलने वाली थी। इसी दौरान प्रयागराज के लिए रात 9:50 पर एक विशेष ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाने वाला था, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाने वाली थी। उल्लेखनीय है कि रात 9:05 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस में जो यात्री सवार नहीं हुए वे विशेष ट्रेन का ऐलान होते ही प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भागे। वहीं सैकड़ों लोगों को स्टेशन पर जनरल टिकट बेचे गए। इससे भी भीड़ बढ़ती गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग टिकट काउंटर पर थे। जैसे ही ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने का ऐलान हुआ तो लोग बिना टिकट लिए प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे प्लेटफॉर्म पर जाने वाले फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ के चलते धक्का मुक्की हो गई और हालत इस कदर बेकाबू हो गई कि भगदड़ मच गया। भीड़ के चलते लोग सीढ़ियों और फुट ओवर ब्रिज पर गिर गए, भीड़ में दब गए। ये पूरी घटना महज 10 से 15 मिनट के भीतर घटी और जब तक इससे काबू किया जाता तब तक हादसा हो चुका था। सरकार ने नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। रेलवे की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है। रेलवे ने बताया है कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, हादसे में गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे ने भगदड़ की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में नरसिंह देव पीसीसीएम उत्तर रेलवे और पंकज गंगवार पीसीएससी उत्तर रेलवे को शामिल किया गया है। जांच समिति ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी वीडियो फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग उठ गई है। राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा है कि घटना दुखद है। रेलवे के कुप्रबंधन के कारण इतने लोगों की जान गई है। रेल मंत्री को हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। रविवार को रेल मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उन्हें हादसे के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इसके साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने भी हादसे के पीछे रेलवे की नाकामी को वजह बताया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की भीड़ को देखते हुए सरकार और प्रशासन को बेहतर इंतजाम करने चाहिए थे। भगदड़ के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिलहाल हालात नियंत्रण में है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के मुताबिक कई कारणों की वजह से रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। कुछ रेलगाड़ियों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं, जिनमें गाड़ी संख्या 15,631 बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस रेल सेवा जो 17/2/2025 को बाड़मेर से प्रस्थान करेगी, वह अब कानपुर स्टेशन, लखनऊ, बाराबंकी, गोरखपुर होकर संचालित होगी। गाड़ी संख्या 14,118 का भी यही हाल है, जो भिवानी प्रयागराज एक्सप्रेस यानी कि रेल सेवा जो 16/2/2025 को भिवानी से प्रस्थान करेगी, वो अब रेल सेवा प्रयागराज के स्थान पर कानपुर सेंट्रल से ही संचालित होगी। गाड़ी संख्या 14,117 प्रयागराज भिवानी एक्सप्रेस रेल सेवा दिनांक जो 17/2/2025 को प्रयागराज के स्थान पर अपने निर्धारित समय पर कानपुर सेंट्रल से संचालित होगी। आपको बता दें कि प्रयागराज में भी इस तरह के भगदड़ देखने को मिले थे, जिसके बाद से ही नई दिल्ली में ये मामला सामने आया है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।